भाव है। तो जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में पड़कर सरलता से कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो गई, वैसे ही हम भी स्त्री होते हुए भी परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित क्यों नहीं हो पाती। स्त्री सिर्फ शरीर का नाम नहीं है। मैंने ये भी एक बात स्पष्ट की थी कि स्त्री शरीर से नहीं, स्त्रैण गुण है समर्पण। समर्पण स्त्री को सहज में प्राप्त है। वो किसी भी एक के प्रति समर्पित हो जाती है, अपने पति के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाती है। जैसे गोपियां कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, तो समर्पण होता है, स्त्रैण गुण है ये। फिर पुरुष में आए चाहे स्त्री में, समर्पण स्त्रैण गुण है और आक्रमण पुरुष का गुण है। तो समर्पण होता ही है हमसे। जो स्त्रैण गुण वाला है उससे समर्पण होता है। फिर आप पात्र को बदल कर देखते हो तो नहीं होता, परंतु कहीं ना कहीं समर्पण है, कहीं ना कहीं समर्पण है हमारा। और समर्पण है तो आप गोपियां हैं। अब थोड़ा है ज्यादा है, कैसे उस भाव को और बढ़ाओ। परमात्मा की ओर निहारो बस, श्यामा श्याम निहार बस। नारायण तू बैठकर श्यामा श्याम निहार, अपने आप समर्पण होता जाएगा। उसकी कृपाओं का चिंतन हो, उसके रूप माधुर्य का पान हो, अपने आप समर्पण होता रहेगा। समर्पण हटता, मैंने कहा ना, ये चिंगारी बुझती क्यों, संसार की ओर देखते हैं। समर्पण हटता कब है, जब संसार की ओर देखते हैं। दूसरी ओर देखोगे तो बात ऐसे होती है। और एक ही ओर ध्यान दो बस। नहीं नजर आता तो विरह में रो, नजर आता है तो मिलन का सुख लो। सब कहते हैं कि गोपी प्रेम के मंदिर की पताकाएं हैं, उनके जैसा प्रेम में पड़ने वाला न हुआ है, नहीं होगा। तो क्या हम गोपी के भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे? और अगर पहुंचना है तो ऐसा क्या करें कि प्रभु बस रीझ जाए, रीझ जाए परमात्मा। गोपी प्रेम के मंदिर की पताका है, सबसे ऊंची है। तो क्या ऐसा प्रेम न हुआ न होगा? देखो, ऐसा मत सोचो कि ऐसा न हुआ न होगा। मीरा ने कैसे किया प्रेम, बताओ। मीरा का प्रेम कैसा रहा बताओ? गोपी भाव आया या नहीं आया उसका, बताओ। तो जब मीरा में उतर सकता है तो हमारे में भी उतर सकता है। और ऐसी कई भक्तन हुई हैं जिनमें गोपी भाव उतरा है, आज भी, कलयुग में भी। आप ऐसा सोचकर न हो जाओ कि भाई गोपी भाव न उतरता, उतरता है। कल्याण अंक आते हैं, उसमें एक मैं पढ़ रहा था, एक पंजाब में एक लड़की थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उसका। उसके मन में भावना हुई बस कृष्ण से मेरा संबंध है और किसी से नहीं। कृष्ण को ही सब कुछ माना उसने, मानती रही। मत जला, अभी जल जाएंगे। कृष्ण को ही मानती रही, कृष्ण के प्रेम में पड़ गई। अभी कुछ लगभग 101 साल की बात होगी या 75 साल की बात है। अभी कल्याण अंक की बात बताता हूं। उसकी प्रभु ने
इच्छा पूरी की, उसकी इच्छा पूरी की प्रभु ने, और उसकी भी परीक्षा हुई। मुसलमान के रूप में भगवान आ गए उसके सामने, बोले मुझसे प्यार करो, क्यों किसी के प्यार में अच्छा नहीं? उसने उसकी ओर देखा नहीं। प्रभु से पुकारने लगे, प्रभु इससे मुझे बचाओ। यमुना स्नान करने जाती थी सुबह सुबह, वहां पर उसको ऐसा परीक्षा हुई। वो तो उसके प्रभु के ब्रह में अचेत हो गई कि ये क्या हो गया, ये कौन मेरे पीछे और पड़ रहा है, मैं तो प्रभु की हूं बस। और तब उसे उठाया है प्रभु ने खुद, उसका श्रृंगार खुद किया उन्होंने, कृष्ण ने। तो गोपी भाव उतरता है। मत सोचो गोपी समाप्त हो गई। गोपी तो भाव का नाम है, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं, गोपी किसी आकार का नाम नहीं, गोपी हो चुकी ऐसा कोई भाव नहीं। गोपी हम भी हैं, हम भी बन सकती हैं। भाव उतरे तो गोपी हो, नहीं तो नहीं, बस सीधी सी बात। और ऐसा क्या करें, बस एक ही बात करो, नारायण तू बैठ कर श्यामा श्याम ने, बस तू उसकी ओर देख, देखना ही बहुत हो जाएगा। इस भाव को कैसे प्रगाढ़ करें कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, ये तो भाव बन जाता है। पर प्रभु मेरे हैं ये सोचते ही ये भाव आ जाता है कि मैं इतना दीन पतित, सेवा में भी कमतर, प्रेम में भी हीन, उसका कैसे हो सकता हूँ, मैं तो उसके लायक भी नहीं, वो कैसे मेरे जैसे के हो पाएंगे। मैंने कहा ना, ये ख्याल ही नहीं करो कि मैं, प्रभु मेरे हैं, इसी बात को पकड़ लो, मैं तो उनका अपने आप हो जाऊंगा ना। भगवान हमारे को नहीं देखते, हमारे अवगुणों को नहीं देखते, हमारे भाव को देखते हैं। तुम भगवान के भाव को देखो बस। परमात्मा की दयालुता के ऊपर ख्याल रखो बस, दयालुता के ऊपर ख्याल रखो। परमात्मा की दयालुता के ऊपर ख्याल रखो आप बस। अति आनंद की चाहना भी अनुभव के क्षणों में अटक बन जाती है। हमें जो अनुभव प्राप्त हो रहा है, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, उससे मैं चूक जाती हूँ, उससे भी चूक जाती हूँ। पता भी चलता है कि ये चाहना ही आनंद में बाधा उत्पन्न कर रही है। चाहते भी हैं कि ये अटक दूर हो जाए, लेकिन कोशिश करने पर भी ये अति आनंद की चाहना बनी ही रहती है। इस अटक को कैसे दूर करें? क्यों चाहते हो आनंद हो? वो चाहे तो आनंद दे दे, वो चाहे तो न दे, क्या है? बस अपने आप को, हमारे को आनंद की चाहना नहीं है, हमारे को तो उसको देखना है, प्रियतम को। बस आनंद मिलता है या नहीं, हमारा तो एक ही काम है, श्यामा श्याम निहार। बस एक ही बात आज याद कर लो, परमात्मा की ओर देखो, अपनी ओर मत देखो। बस अपने आनंद की ओर मत देखो। भगवान को कैसे आनंद आ जाए ये सोचो, मेरे को आनंद आ जाए ये मत सोचो। गोपियां ये चाहती हैं परमात्मा को आनंद कैसे आए। रास भी रचाती हैं तो भगवान के आनंद के लिए रचाती हैं, अपने आनंद के लिए नहीं। याद करना, गोपी उत्सव में मैंने आपको बताया भी था, भगवान को गोपियों को भगवान ने कहा तुम चली जाओ वापस। बोले हम तो चली जाएंगी, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे को तो आनंद हमसे आना है, हम तुम्हारे को आनंद देने आई हैं, हम आनंद लेने नहीं आई आपसे। हमारे को तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे को आनंद आना चाहिए। हम तो चली जाएंगे, पर तुम्हारे को आनंद ना आएगा, वो दुख हमारे को रह जाएगा फिर कि हमसे आनंद ना लिया उन्होंने। हम तो चली गई,
हमसे आनंद न लिया परमात्मा ने, वो दुख होगा हमारे को। हम तो तुम्हारे को आनंद देने आए हैं। हे गुरुदेव, आपने जगत से खींचकर मुझे अपने पास बिठा दिया, ये आपका मुझसे अगाध स्नेह है, किंतु यहाँ आकर भी मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर पाऊं ऐसा सामर्थ्य मुझ में कहाँ, भाव से भर पाऊं ऐसा बल नहीं, गोपी बन पाऊं ऐसा सौभाग्य कहाँ। एक नवजात शिशु को भूख लगती है तो वो रोता है और माँ उसे अपना दूध पिलाती है, परंतु मेरी आंखें तो रोती भी नहीं, पुकार भी नहीं उठती। मात्र शब्दों में मैं गोपी बन जाऊं, झूठी वेदना को आपसे कह रहे हूँ, परंतु हे करुणा सागर, यदि आप तनिक भी रीझ जाओ तो इन शब्दों, भावों, आंसुओं को सत्य कर सकते हो। इसी आस में बैठी हूँ कि कब वो क्षण आएगा जब मैं फपक फपक कर सत्य में रोकर आपसे गोपी बनने की प्रार्थना कर पाऊँ। मैंने कहा आज का एक ही बात याद कर लो। आप क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा बनूं? मेरे को तो परमात्मा को देखना है। भाव उठता है नहीं उठता, आप देखते रहो बस, उसकी ओर ख्याल उस तरफ कर दो, बस बात बन जाएगी। और कुछ नहीं, और कोई भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को प्रियतम कि आगे पूरा का पूरा खोल कर रख दिया है, या ये केवल मेरा भ्रम है। कौन सी अटक है जो पिया का मिलन में, पिया के मिलन में इतनी देर है या नहीं, बस देर नहीं होती। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो। गोपियों ने सब कुछ खोल के रख दिया, उसके बाद भी भगवान कहते प्रतीक्षा करो। मैंने आपको कल बताया ना, प्रतीक्षा क्या करती है, हमारे बचे कुछ संस्कारों, पापों, अवगुणों को समाप्त कर सकती है प्रतीक्षा। ये धैर्य भी तो, अधीर होना भी खराब है प्रेम के मार्ग में, कि क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता। अधीरपना भी खराब है। इसे अधीरता को छोड़ो, धैर्य को धारण करो, प्रतीक्षा करो, वो रास रचाने आता है। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा 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 ना, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा, हमको गले लगाएगा। अपना मुझे कभी ना कभी तो होगा, उस कभी ना कभी के पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी होगा होगा होगा। हाँ, गम खाना चाहिए, कब, किससे, कहाँ, कितना और कैसे। अभी तो रोटी खाओ। कब खानी चाहिए? जब भूख लगे खा जाओ। किससे खाओ? जिससे मिले उससे खा जाओ। कहाँ खाओ? जहां तहां खा लो, कितना जितना अच्छा लगे उतना खाओ। और कैसे खाओ? बस ठूसते जाओ। शीतल भाई पूछते थे, हम ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा ना। गम क्या? गम तो खाते रहो। गम खाना का मतलब है कि आप अपने आप को मोड़ लो, बस एडजस्टेबल बन जाओ। इसको कहते हैं गम खाना। एडजस्टेबल बन जाओ। आपसे, आपकी क्रिया से जितना हो सके किसी को घर में परेशानी ना हो, दुख न पहुंचे। आपके बोलने से, आपकी किसी क्रिया से अगर किसी को दुख पहुंचता है तो उसे सुख पहुंचाने की कोशिश करो, उसके अनुकूल ढल जाओ। ये है गम खाना। कोई और कोई गम खाना नहीं है। कोई वैसे खाने गम खाने का क्या है? मुड़ जाओ, आप झुक जाओ। ये है गम खाना। कितना खाना है? किससे खाना है? अरे सबसे मिलजुल कर रहना है।
मिलजुल कर रह लिया, मिलजुल कर रहना आ गया, यानी गम खाना आ गया आपको। अगर आप एक घर में रह करके भी सबके साथ 4-5 जने घर में रहते हैं और एक प्रेम से न रह पाते हो तो गम खाना कम है। अभी गम खा लो और फिर देखो आनंद ही आनंद होगा। गम माने नहीं, वो बच्ची बताए गम दुख नहीं, सह जाओ। नहीं, गम होता ना, गम चिपकाने वाला नहीं होता। गम खाओगे तो चिपक जाओगे, चिपक जाओगे माने सबके साथ जुड़ जाओगे आप। गम खाओगे तो जुड़ोगे, मुड़ोगे तो जुड़ जाओगे। और अगर अपने अहंकार को पोषित करते रहो तो अलग थलग पड़ जाओगे। अहंकार किसी को अच्छा नहीं लगता, भगवान को तो अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बताओ, ईगो किसी को अच्छा नहीं लगता। माँ को अच्छा नहीं लगता, पिता को अच्छा नहीं लगता, भाई को अच्छा नहीं लगता, बहन को अच्छा नहीं लगता, पत्नी को अच्छा नहीं लगता, पति को अच्छा नहीं लगता, किसी को अहंकार अच्छा लगता नहीं। ईगो वाला आदमी। मुड़ कर चलो, सबसे प्रेम से चलो। प्रेम से चलना जिसको आ गया उसको गम खाना आ गया। बस लेट गो कर दी, किसी बात को छोड़ दिया, बात को, और जुड़ गए तो गम खा लिया। फिर किससे कितना क्या मतलब है, खाओ और जुड़ते जाओ, बस आनंद ही आनंद। आज इतना ही बहुत है।